स्वागत है दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब इन पाठशाला में। करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेष रूप से 71वीं बीपीएससी के लिए और बीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से बनते हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जबकि बिहार बजट 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया। बिहार का यह 19वां आर्थिक सर्वेक्षण था। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री सुशील मोदी द्वारा विधानसभा के पटल पर रखा गया था। देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान दूसरा है, जबकि फर्स्ट पोजीशन पर तमिलनाडु है और दूसरा स्थान बिहार को मिला है। राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वह सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और वर्तमान मूल्य पर यह 14.5% की दर से बढ़ी है, जबकि स्थिर कीमतों पर 9.02% की दर से बढ़ी है, जबकि तमिलनाडु का 9.69% की दर से बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्षों की तुलना में 12.8% की वृद्धि के साथ बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना 1,21,396 रुपया के साथ प्रथम स्थान पर, बेगूसराय 49,069 रुपया के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि मुंगेर तीसरे स्थान पर। और इसमें सबसे निचले पायदान पर शिवहर है, जहां का प्रति व्यक्ति आय 19,561 रुपया है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार का वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया और स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपया, 7.6% की वृद्धि इसमें हुई है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की जहां तक बात है, वर्तमान कीमत पर यह 8,54,429 करोड़ रुपया और वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष से इसमें वृद्धि 14.5% दर्ज की गई है, जबकि स्थिर कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 4,64,540 करोड़ रुपया, अर्थात इसमें 9.2% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। प्राथमिक क्षेत्र का इसमें योगदान 19.9%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% और तृतीय क्षेत्र का, जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, यह 58.6% रहा है। और तीनों में वृद्धि दर्ज की गई है। प्राथमिक क्षेत्र में 5.7% की, द्वितीय क्षेत्र में 8.2% की तथा तृतीय क्षेत्र में 10.8% की वृद्धि दर्ज की गई है।
नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। यह होता क्या है, तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, यही राजकोषीय घाटा होता है। यानी व्यय यदि क्या हो, अधिक हो जाए प्राप्ति के तुलना में, तो वह घाटा राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो वित्तीय वर्ष 22-23 3 सालों का है। 22-23 का वित्तीय वर्ष 22-23 में यह कितना रहा, 44,823 करोड़। 23-24 में यह घटकर कितना हो गया, 35,660 करोड़। जो वित्तीय वर्ष 24-25 जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष है में 29,095 करोड़ का अनुमान है। यह गिरावट जो है राज्य के वित्तीय प्रबंधन की क्षमता में सुधार को दर्शाता है, यानी घाटा घट रहा है। 3 साल पहले 44,823 करोड़ का घाटा था राजकोषीय घाटा। 1 साल पहले यह 35,660 करोड़ हुआ, और वर्तमान में यह अनुमान है कि जब 31 मार्च कंप्लीट होगा तो यह 29,095 करोड़ रहेगा। अभी यह जो जिस समय यह आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा गया, उस समय लगभग 1 माह की अवधि इस वित्तीय वर्ष में शेष थी। इसीलिए यह अनुमान है कि 24-25 में राजकोषीय घाटा जो है 29,095 करोड़ हो सकता है। राजस्व बचत और कुल व्यय, इसको देखेंगे तो राजस्व बचत में वित्तीय वर्ष 23-24 में यह कितना रहा, 2,833 करोड़, जबकि वित्तीय वर्ष 24-25 में यह 1,121 करोड़ रुपया का अनुमान है। कुल व्यय वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य का कुल व्यय जो है 2.52 लाख करोड़, जबकि वित्तीय वर्ष 24-25 में यह बढ़कर 2.79 लाख करोड़ रुपया का अनुमान है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो वृद्धि, खासकर उत्पादन के क्षेत्रों में जो वृद्धि दर्ज की गई है, उससे भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, जिसमें चावल के उत्पादन में 21% की वृद्धि हुई है, गेहूं के उत्पादन में 10.7% की, दूध उत्पादन में 27% की, जबकि पशुधन और मत्स्य पालन में 9.5% की वृद्धि हुई है। खनन क्षेत्र में 9% की, सूक्ष्म उद्यमों में निवेश में 185% की वृद्धि हुई है, और रोजगार में 107% की वृद्धि, लगभग दोगुना के आसपास। नेक्स्ट है ईंधन खपत में बिहार का शीर्ष जिला स्वाभाविक है पटना रहेगा। पेट्रोल खपत में पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, यानी सबसे अधिक पटना, उसके बाद स्थान किसका रहा, उसके बाद स्थान मुजफ्फरपुर का, और उसके बाद किसका स्थान रहा, पूर्णिया का। खपत में सबसे निचले पायदान पर लखीसराय रहा पेट्रोल खपत में। डीजल खपत में पटना, शेखपुरा और औरंगाबाद क्रमशः, यानी पटना सबसे अधिक, उसके बाद शेखपुरा और उसके बाद औरंगाबाद। मुख्य खाद्यान्न उत्पादन वाला जिला को देखेंगे, चावल गेहूं में रोहतास इस बार भी शीर्ष पर रहा। मक्का उत्पादन में पूर्णिया प्रथम स्थान पर, और गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट है वर्ष 2005 से 2025, यह इसलिए यह पीरियड लिया गया है क्योंकि यह एनडीए का कार्यकाल रहा है, तो चुनावी वर्ष होने के कारण इसका जिक्र किया गया है कि 2005 में जब एनडीए की सरकार आई, उस समय से 2025 यानी 20 वर्षों में ग्रामीण पक्की सड़कें 835 किलोमीटर से
1,70,000 1.70 लाख किलोमीटर हो गई है, यानी अप्रत्याशित वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान तीसरा रहा है। और कितना वृद्धि दर्ज किया गया है तो 7.6% की, जबकि इसमें प्रथम स्थान पर यूपी और सेकेंड स्थान कर्नाटक को मिला है। सड़क घनत्व के मामले में भी बिहार का स्थान तीसरा ही है और यहाँ 3,167 वर्ग किलोमीटर सड़क घनत्व दर्ज किया गया है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है, 363 किलोवाट घंटा। 23-24 का यह आंकड़ा है। बिजली खपत में शीर्ष 5 जिला पटना, गया जी सेकेंड स्थान पर और मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा क्रमशः तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान, जबकि सबसे कम शिवहर में बिजली खपत है। राज्य में 12 वर्षों में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। खेती में बिजली खपत 4.3% से बढ़कर 17.6%। बिजली खपत खेती करने में बिजली खपत 4.3% से कहां तक चला गया, 17, लगभग 4 गुना वृद्धि इसमें हुआ है। बिहार की जनसंख्या 2041 में अनुमान है कि 15.34 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक बिहार बजट पर रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आप जॉब इन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर करंट अफेयर में एडिटोरिया, स्पीडी के सभी पेज का और सभी सेट का प्रतिदिन क्विज लगा सकते हैं। इसलिए जॉब इन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े।